नंबर आएंगे या जो भी आएगा, ठीक है, इसको आपने एवेलुएट कैसे करना है, ये है सारा, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग ऑफ चेंजेस। अब आप जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसको आप प्लान कर रहे हैं ना, तो वो उसमें तब्दीलियाँ भी आएंगी, उसने अपडेट होना है, अपग्रेड होना है, रिवाइज होना है, इम्प्रूव होना है, राइट। तो वो कह रहा है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन्स द नीड्स फॉर चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, द चेंजेस शैल कैरीड आउट इन अ प्लान्ड मैनर। यस सर, उसका प्लान अगर आपने कुछ चेंज करना है, ये नहीं है कि सडनली मेरा दिल किया मैंने चेंज कर लिया, दो आपको प्लान करना है। उस ये जब आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, इसी में आपने बताना है कि मैंने अगर कोई चेंज लेके आनी है अपने मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वो किस तरह से होगी, उसका क्या एक मैकेनिज्म होगा, उसका एक प्रोसीजर होगा कि यार ये स्टेप्स लेंगे। जैसे हमने फील्ड चेंज कंट्रोल प्रोसीजर है ना, एक मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका हमारा एक पूरा हमने लिख के रखा हुआ है कि जी माइनर चेंज आएगा तो मैं ये करूंगा, मेजर चेंज आएगा तो ये करूंगा, इसके लिए टीक्यू रेज करूंगा, इसके लिए पीएमटी तक के रेड लाइन हो, मतलब वो एक पूरा हमने बना के रखा हुआ है। कल को कुछ भी आएगा उसके मुताबिक मैं फॉलो करके उसको काम हो जाएगा मेरा। तो इसलिए जो भी आपने चेंज आपने लेके आ रही है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, वो प्लान मैनर में होनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं जी, द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर, जब आप ये चेंज कंसीडर कर रहे हैं तो ना प्लान कर रहे हैं या उसका प्रोसीजर बना रहे हैं कि ऐसे ऐसे चेंज लेके आएंगे अगर लानी पड़ी, तो कौन कौन सी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखते हुए जहन में रखते हुए काम करना है। द पर्पज ऑफ द चेंजेस, क्या पर्पज है आपका चेंज का, एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, और उनसे क्या असरात हो सकते हैं। द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या आपके चेंज आने के बाद भी आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहेगी, उसी तरह वो उसी शब्दों से कायम रहेगा, अपनी अपनी आबोताब से चमकेगा, जो भी आप कह सकते हैं उसे। द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, जो आप चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, वो भी आपने इंश्योर करने हैं कि वो हो, इसीलिए प्लान मैनर में होगी ना। ये चीज़ें अगर मैं नहीं करूँगा, मैंने ऐसे अद्धा दुद्धा चेंज कर दी, बाद में पता चला यार इससे तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का भट्टा ही बैठ गया, राइट। मुझे वो प्रॉपर देखना है, ये चीज़ों को देखना है, जो चेंज कर रहा हूँ उसके क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टिल इंटैक्ट रहेगा, उसकी इंटेग्रिटी रहेगी, ठीक है ना। द एलोकेशन रीलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज, और समटाइम आपको चेंज करने के लिए कुछ रीलोकेशन करनी पड़ती है, रीअथॉराइज लोगों को करना पड़ता है। तो ये सारा आपका प्लानिंग का है, ठीक है ना। नंबर एक क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को डिटरमिन करना है। यस सर, ठीक है, सिर्फ डिटरमिन नहीं करना, डिटरमिन करना है। किसकी बेस पे, जो आपने इश्यूज क्लासिफाई किए थे 4.1 में, इंटरनल और एक्सटर्नल, और जो आपने नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस रिक्वायरमेंट्स आपने ड्रॉ की थी 4.2 के मुताबिक, राइट। यस सर, जब आप अपना कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, उसको ज़हन में रखते हुए आपने अपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को डिटरमिन कर लिया। अब डिटरमिन करना ही काफ़ी नहीं है जी, नाउ यू नीड टू एड्रेस देम, ठीक है। प्लान करना है आपने, क्योंकि प्लान करना है ना, ये प्लानिंग क्या हिस्सा है, तो फिर आपने प्लान करना है कि इनको एड्रेस कैसे करना है। एड्रेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए किसको करना क्या है, उसको रिस्क को आपने मिनिमाइज करना है, अपॉर्चुनिटीज को मिटिगेट करना है, और अपॉर्चुनिटीज को आपने एनहांस करने की कोशिश करनी है। और उसके लिए उसने नोट 1 और नोट 2 आपको दे दिया कि आप क्या क्या इसके मुताबिक है। अच्छा, ये हो गया हमारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज का मैटर। साथ साथ प्लानिंग में हमने क्या करना है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्टैब्लिश करना है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या है कि वो कंसिस्टेंट होना चाहिए आपकी क्वालिटी पॉलिसी के साथ, जो कि हमने 5 नंबर के अंदर मैनेजमेंट ने क्वालिटी पॉलिसी बना के कम्युनिकेट की हुई है, राइट। उसके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, उसके लिए वो जो स्मार्ट टर्म स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रेलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो, राइट, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कह दिया जी कि ये तो हमने कर ली है स्टैब्लिश करके, ये भी तो देख रहे हैं ना कि कौन इसको टेक केयर करेगा, ठीक है। हु विल, व्हाट विल बी डन, व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हु विल, ये भी हमने डिटरमिन करके रखना है, ठीक है। मेरे ऑब्जेक्टिव्स, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इनको कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, कैसे इवेलुएट करना है, वो सारा भी हमने अपने प्लान करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अगर मेरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई चेंज लेके आनी है तो वेल प्लान्ड होनी चाहिए, प्लान मैनर में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए मुझे ये 4-5 चीज़ें
देखनी कंसीडर करनी है, क्या मेरा पर्पस क्या है चेंज लाने का, और क्या मैं ये चेंज लाऊंगा तो उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, Yes. उस चेंज को लाने से क्या स्टिल मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंटेग्रिटी उसकी इंटैक्ट रहेगी, क्या मेरे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ चेंजेस में, और क्या मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को रीएलोकेट या रीलोकेट करना है। अच्छा यार ये काम इसको दे दो, ये बड़ा अच्छा करता है, ये आज से इसका ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा यार ये बंदा ना यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, या ये वाली चीज़ ना इसको उठा के इसमें लगा दो, यानी कि ये चेंज का पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई इशू नहीं सर। रस दे दो सर, बहुत मज़ेदार। अच्छा अब क्या कहते हैं जी कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना जी, अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है ना। अब देखें इधर आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो किसको सपोर्ट कर रहा होगा, पॉलिसी को, जो हम क्वालिटी पॉलिसी को, राइट। मैनेजमेंट लीडरशिप में हम पॉलिसी बोल गए हैं, लीडरशिप का काम है क्वालिटी पॉलिसी बनाना और एस्टेब्लिश करना और कम्युनिकेट करना, राइट। यस, आपका ऑब्जेक्टिव इन लाइन किससे है, पॉलिसी से, और पॉलिसी इन लाइन किससे है, आपकी जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है जहां आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाहते हैं, सारी चीजें एक इन लाइन होगी तो ही आपकी डायरेक्शन वाज़ेह होगी, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि आपके 11 खिलाड़ी हैं तो 4 इधर को भाग रहे हैं और 4 इधर को भाग रहे हैं, गोल नहीं होगा, सबको एक ही गोल की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। जिधर से भी राइट से अटैक हो, लेफ्ट से अटैक हो, अल्टीमेट डिसीजन आपका गोल वो है कि आपने इधर जाना है, ठीक है ना। अच्छा अब हम ऑब्जेक्टिव्स को क्या कहते हैं जी कि हर रेलेवेंट फंक्शंस के और लेवल्स पे आप बनाएं। जैसे कि हमारे यहाँ अब क्या कहा गया है, आपने अगर आप हमारा जो प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान बनाने की गाइडलाइन है ना साइब 1154, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें क्लियरली लिखा है कि आपने अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं प्रोजेक्ट के और हर डिसिप्लिन के। अच्छा, मैकेनिकल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अलग होंगे, सिविल के क्या अलग है, होंगे। ठीक है, उसके क्या, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, रेलेवेंट फंक्शंस पे, लेवल्स पे, प्रोजेक्ट के लेवल पे हमें आगे उसने मैंडेट कर दिया है, प्रोजेक्ट लेवल के हम बनाते हैं, ठीक है। फिर हम अपने अपने डिसिप्लिन के बनाते हैं, हम देखते हैं ये डिसिप्लिन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ये कर रहा है, ये कर रहा है, ओवरऑल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, उसके लिए कहते हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेल। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जब आपने करने हैं, जब आपने एस्टेब्लिश करने हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, शैल बी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी पॉलिसी, जो हम बात कर रहे हैं क्वालिटी पॉलिसी बी वेरिएबल होने चाहिए, टेक इनटू अकाउंट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाने हैं, ठीक है ना। बी रेलेवेंट टू द कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट, रेलेवेंट होने चाहिए, मॉनिटर होने चाहिए, कम्युनिकेटेड होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि मेरे ये ऑब्जेक्टिव है। बी अपडेटेड एंड अप्रोप्रिएटेड एज अप्रोप्रिएट, सम टाइम उनको अपडेट करने की जरूरत पेश आती है, जैसे क्योंकि हम इम्प्रूव करते हैं तो हो सकता है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हम अपना अपडेट करें, राइट। अच्छा इसके लिए हमने उसमें बात की थी, एक टर्म हमने यूज़ की थी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या टर्म थी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का ये इसके लिए हमने एक टर्म यूज़ की थी, लिखो इधर। वैसे तो आप बहुत स्मार्ट बनते हो, लिखो। बता दें सर, यार वैसे तो आप बहुत स्मार्ट बनते हो, लिखो। स्मार्ट यही टर्म थी ना, यस सर, स्मार्ट क्या क्या होता है? लिखा हुआ है ना इधर। स्पेसिफिक होना चाहिए, यस, वेरिएबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, और टाइम, ठीक है ना। यस। लिखा है ये आपके रेसिपी 6.2.2 पढ़ो जरा, आपको समझ आ जाएगी क्या है, बड़ी सादा इंग्लिश में लिखा हुआ है। When planning how to achieve its quality objective, the organization shall determine what will be done. ये पता कि क्या करना है, Specified हो गया ना? will be required, ठीक हो गया सर। Who will be responsible, when it will be completed, how the result will be evaluated. क्या बात है। ऑब्जेक्टिव हमने बना लिए, हाँ, ठीक है ना, ठीक है। अब बना के रखेंगे, अपने अलमारी में रख चढ़ेंगे, तो कोई काम करेंगे वो नहीं काम करेंगे। वो कहते हैं व्हेन प्लानिंग, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं ना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, हाउ टू
हाउ टू अचीव द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमिन, आपने ये चीज़ भी डिटरमिन करनी है कि व्हाट विल बी डन, क्या करेंगे इसको अचीव करने के लिए, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये है उसके लिए क्या मैं हम जैसे हमने एक ऑब्जेक्टिव बना लिया कि जी हम अपना PQI लेस देन 95 नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, क्या करोगे उसके लिए, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, right? तो होगी क्या करूँगा, कौन से रिसोर्सेज मैं अपने QCs इस्तेमाल करूँगा, मैं अगर मैं प्रोएक्टिव दूंगा, अगर कोई नहीं मानता तो मैं INCR दूंगा, राइट, मैं क्वालिटी टूल बॉक्स दूंगा, ठीक है, मैं वही टूल्स लेके आऊँगा जिनके साथ मैं क्वालिटी को मॉनिटर करूँगा, राइट, कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट यूज़ करूँगा, तो ये वो सारी चीज़ें क्या करोगे, व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको उसके लिए डिटरमिन करने हमने, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका, PQA के लिए रिस्पॉन्सिबल है QA डिपार्टमेंट या QC मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, लेकिन उसके नीचे एक टीम है, वो रिस्पॉन्सिबल है इसको अचीव करवाने के लिए, ठीक है, उनके पास टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, राइट, लेकिन कोई एक बंदा तो हमने असाइन करना है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा, जाके जिसको पूछा जा सके भाई PQA नीचे क्यों आया, इसको इसकी रूट कॉज एनालिसिस करो, ताकि आपको पता चले कि आप नेक्स्ट इसको रेपिटेशन से बचो, इसकी रीऑकरेंस से बचो, राइट, इसलिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल बहुत जरूरी है, ठीक है, जैसे हम जाके साइट में पूछते हैं रेड लाइन ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, सारे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं तो काम होता है, ठीक है ना, जब तक हमें रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं मिलेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल, व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, खत्म, वन साइड ऊपर उसको थोड़ा तोड़ दो, बस थोड़ा तोड़ दो, ठीक है जी, ठीक हो गया। अगली क्या बात है, प्लानिंग एंड नहीं प्लानिंग को छोड़ो, अगली क्या बात है,